हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी गतिशील वस्तु के संवेग में 50% वृद्धि कर दी जाती है तो बोला जा रहा है उसकी गति ऊर्जा कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक वस्तु है कुछ इस तरीके से, जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m है और ये v गति से चल रहा है। इसमें कोई घूर्णन प्रभाव नहीं है, तो इसकी गति ऊर्जा लिखी जाएगी कि ई से प्रदर्शित कर देते हैं 1/2 m v के वर्ग के बराबर। वहीं इसका जो रेखी संवेग होगा उसको लिखा जाएगा mv के बराबर। गति ऊर्जा के यहाँ सूत्र में ऊपर नीचे आप m से गुणा कर दें तो यहाँ मिलेगा के ई बराबर, ऊपर मिलेगा mv का वर्ग, नीचे मिलेगा 2m। इसको लिखा जा सकता है p की घात 2 भागे 2m। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी एक गतिशील वस्तु का जो संवेग है उसमें 50% वृद्धि कर देते हैं। तो मान लीजिए ये कोई वस्तु है जो कि इस दिशा में v गति से चल रहा है, द्रव्यमान मान लीजिए m है, तो इसी दिशा में इसका संवेग होगा mv के बराबर और गति ऊर्जा इसकी अभी के लिए लिखी जाएगी p का वर्ग भागे 2m के। प्रश्न में बोला जा रहा है उसका संवेग जो है वो 50% बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ पे लिखें p का 50%, तो वो हो जाएगा p गुणे 50 भागे 100, ये हो जाएगा 0.5 p और p के 50% से ही संवेग को बढ़ाया गया। अंतिम अवस्था में मान लीजिए बाद में मतलब गति v डैश हो गई। इस अवस्था में जो संवेग है वो मान लीजिए p डैश है, तो p डैश बोला जा रहा है कि प्रारंभिक संवेग जो है उसमें 50% और जोड़ दीजिए। उसका p का 50% है 0.5 p, तो अंतिम संवेग मिल रहा है आपको 1.5 p। इसलिए जो यहाँ पे गति ऊर्जा मिलेगी, मान लीजिए उसको के ई डैश बोल देते हैं, वो हो जाएगा 1.5 p का वर्ग भागे 2m। प्रश्न बोला रहा है गति ऊर्जा कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आपने संवेग को बढ़ाया है इसलिए गति ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो परिवर्तन है गति ऊर्जा में उसको डेल्टा के से दर्शा दें तो वो है बाद वाला गति ऊर्जा ऋण प्रारंभिक गति ऊर्जा। बाद वाला जो गति ऊर्जा है वो है 1.5 p इसका वर्ग भागे 2m। वहीं पहले वाला गति ऊर्जा है p का वर्ग भागे 2m, तो इसको आप लिख सकते हो 2.25 p का वर्ग भागे 2m ऋण p का वर्ग भागे 2m। p का वर्ग भागे 2m दरअसल प्रारंभिक गति ऊर्जा है, तो गति ऊर्जा में जो बढ़ोतरी है वो मिल रहा है 1.25 के ई के बराबर। ये हो गया गति ऊर्जा में वृद्धि। अब बताना है कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो वो ये पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक अवस्था से कितना प्रतिशत बढ़ा है। मान लीजिए कि जो डेल्टा के है यहाँ पे अर्थात गति ऊर्जा में बढ़ोतरी, वो मान लीजिए कि प्रारंभिक गति ऊर्जा का x% बढ़ा है, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे प्रारंभिक गति ऊर्जा जो कि है के ई, उसका x% जो होगा वो बराबर होना चाहिए डेल्टा के। तो यहाँ पे हो जाएगा के ई गुणे x भागे 100, ये बराबर है डेल्टा के मतलब 1.25 के ई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो x है उसका मान मिल रहा है के ई दोनों तरफ से कट जाएगा 125 के, अर्थात 125% से गति ऊर्जा बढ़ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।